जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों। हम हमारी सेकंड ईयर के अंदर जो लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखाऊंगा। बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम याद रखें कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पिछले कुछ सालों के साथ जो है वो इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा। पिछले साल भी जो है वो काफ़ी टफ़ क्वेश्चन आया था वर्ड प्रॉब्लम से। तो वर्ड प्रॉब्लम बनाना सीखे, बाकी आपको पूरा चैप्टर पीछे से आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जल्दी से। हमें ये कह रहा है, अ डीलर विश टू परचेज़ अ नंबर ऑफ़ फैंस एंड सीविंग मशीन। एक बंदा है, डीलर है जो, तो ज़ाहिर बात है जो डीलर है जो चीज़ परचेज़ करता है, बाय करता है, उसने आगे सेल भी करनी होती है। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें। ही हैज़ ओनली 5760 टू इन्वेस्ट। उसके पास 5760 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए। एंड हैज़ स्पेस एट मोस्ट फॉर 20 आइटम्स। मतलब जो उसके पास जो जगह है, जो स्टॉक रखने वाली जगह है, उसके अंदर सिर्फ वो 20 आइटम जो है वो रख सकता है। ठीक है। अ फ़ैन कास्ट हिम RS 360। जो उसने ख़रीदा है, उसकी एक फ़ैन की जो कास्ट है वो 360 रुपये है। एंड सीविंग मशीन जो है ना, उसकी कास्ट 240 रुपये। ये कोई बड़ा ही कोई पुराना बंदा है, क्योंकि आज के दौर के अंदर तो आपको पता ही इतने की ना स्विंग मशीन आ सकती है और ना ही आपके पास जो है फ़ैन आ सकता है। ठीक है। ही एक्सेप्टेशन इज़ दैट ही कैन सेल अ फ़ैन एट प्रॉफिट ऑफ 22। वो उसकी उम्मीद है कि वो एक फ़ैन जो है वो 22 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर सेल करेगा। एंड सीविंग मशीन एट लीस्ट प्रॉफिट ऑफ RS जो है आपके पास एट अ प्रॉफिट ऑफ 18। तो जो स्विमिंग मशीन जो है वो सेल करेगा, उसके ऊपर उसको 18 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अज्यूम डैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स। उसने सारे आइटम सेल कर दिए हैं। डैट कैन बाय। हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी। उसने अपनी मनी किस ऑर्डर के अंदर इन्वेस्ट की है कि उसको मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिले। मतलब कि वो ज़्यादा पंखे परचेज़ करेगा या ज़्यादा जो वो मशीन्स परचेज़ करेगा। क्या करेगा? ज़्यादा पंखे परचेज़ करेगा या ज़्यादा मशीन परचेज़ करेगा। ठीक है। अब एक चीज़ तो आपको सबसे पहले समझ आ जानी चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हम लिख लेते हैं। क्या? कि उसको एक फ़ैन के ऊपर 22 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है और मशीन के ऊपर उसको 18 रुपये जो है ना वो प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले लेट करते हैं। लेट एक्स बी डिनोटेड बाय किसके साथ? आपके पास फैंस के साथ। लेट्स बी नंबर ऑफ फैंस एंड वाई बी नंबर ऑफ सीविंग मशीन्स। मतलब जो कपड़े सिलाई करने वाली मशीन होती। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बनेगा? F इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, एक पंखे की जो प्रॉफिट है उसको 22 रुपये है जो कि x है, और जो है 18 रुपये जो उसको प्रॉफिट आ रहा है 18 रुपीज़, वो किसके ऊपर आ जाएगा? मशीन के ऊपर आ जाएगा। ये तो दो चीज़ें आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज़ क्या बनेगी? कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज़ क्या बनेगी? ये असल इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। अगर ये आप लोग बात समझ गए तो आपको क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है। तो एक बेटा आप देखें ज़रा, एक तो इसने ये कहा है कि उसके पास जो स्पेस है ना वो कितनी है? 20 रुपये है सिर्फ। ठीक है। एक क्या बात कह रहा है कि वो उसके पास स्पेस जो है ना वो एटलीस्ट जो है एटमोस्ट क्या कह रहा है स्पेस एटमोस्ट फॉर 20। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 20 रख सकता है, या 20 से जो है आपके पास वो क्या होगा, वो कम ही, वो 20 से कम जो है वो चीज़ सिर्फ इसके अंदर जो है वो उसके पास जो जगह है उसके अंदर ये रख सकता है। ठीक है। तो x पहली क्या बनेगा? इधर से बन रही है आपको, ये देखें ना, ये इधर तक ये जो मैंने सर्कल किया ना, तो क्या बनेगा? क्या? x प्लस वाई बन जाएगा आपके पास। x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। याद रखें, एटलीस्ट वर्ड अगर आए स्टेटमेंट के अंदर तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखते हैं, और अगर एट मोस्ट आ जाए, ये फ़र्क सिर्फ आपने ध्यान में रखना है स्टेटमेंट करते हुए, तो हम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रखते हैं। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी स्पेस के अंदर ये ना सिर्फ 20 या इससे जो है वो कम पंखे और जो मशीन जो है ना वो इधर रख सकता है। तो इसको हम फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं।
ठीक होगी बात। आगे कंस्ट्रेंट के लिए इधर से ये बोल रहा है कि अ फैन कॉस्ट RS 360, 360 रुपये एक की कास्ट है, और सीविंग मशीन जो है ना उसकी कास्ट आपके पास 240 रुपये है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगर ये कास्ट है तो फ़र्ज़ करते हैं कि 360 को ज़रब दें किसी एक्स के साथ और प्लस 240 वाई, कोई मशीनें उसने मतलब 10 परचेज़ की हैं, 5, अबे हमें इस चीज़ का नहीं पता, सपोज़ कर रहा हूँ, तो वाई तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, कुछ कास्ट तो आएगी ना उसकी, 5000, 6000 या 10,000। तो ये इसने कंडीशन हमें दे दी हुई है ऊपर कि वो इन्वेस्ट कर सकता है सिर्फ, ही हैज़ ओनली 5,760 टू इन्वेस्ट, सिर्फ ये इतने पैसे जो है ना इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास बजट इतना है। ठीक है ना। अच्छा, या तो फिर ये इससे कम करेगा या इतना ही जो है ना वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर एक पंखे की कास्ट है आपके पास 360x आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 240। ठीक है, तो 240y लिख लिया, 240y लिख लें अगर हम लोग, तो ये क्या है इसके पास लेस देन इक्वल्स टू, कितनी है इसके पास अमाउंट, या तो 5,600 इन्वेस्ट करेगा इतनी ही, या इससे क्या करेगा कम करेगा, क्योंकि उसने कहा था सिर्फ ओनली, वर्ड ओनली को आप समझ लें बस। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी आपके पास इनइक्वालिटी बन गई जिसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, और आपको पता है कि एक्स और वाई इसके अंदर डिसीजंस हैं, जो डिसीजन हमें डिसीजन करके बताते हैं। बात क्लियर होगी। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किसके साथ कर दूं बच्चों, 3, इसको 120 से अगर हम लोग डिवाइड करें ना, इसको ये 120 से अगर आप लोग डिवाइड करें इसको, तो आपके पास ये बनेगी 3x और आगे आएगा 2y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 48 बन जाएगा। ठीक है, बस आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, बस इसका कॉमन डिवाइडर देखें, कॉमन डिवाइडर मेरे ख्याल से इसका 120 ही बनता है, क्योंकि ये देखें ना 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 48 ही आपके पास, ये आप इजीली जो है वो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी ना आपको। तो ये स्टेटमेंट आपको अगर समझ नहीं आई तो काइंडली वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और इसको समझें। अगर ये स्टेटमेंट बनाना आपको समझ आ जाती है तो बस आपने इसके अंदर से 2 कंस्ट्रेंट ढूंढने होते हैं और एक अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो ढूंढना होता है। उसके बाद जो है आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको अब इधर लिख लेता हूँ, इनको जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया हमारा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना था f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों 22x, ये लिखा हुआ है 22x प्लस 18y, और इधर से बेटा आपके पास जो है वो कंस्ट्रेंट बनी थी x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड 360x प्लस 240y इज़ लेस देन इक्वल्स टू बनी थी हमारे पास 5760, और इसको हमने 120 पे डिवाइड किया था तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई थी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 48 आ गया। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि इसके अंदर जो है वो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी मशीन और फैंस नेगेटिव ना तो वो बाय करेगा और ना ही वो उसको सेल कर सकेगा। ठीक है जी, तो जल्दी से चलते हैं आगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं स्टेप 1 के अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू बेटा आपके पास क्या आएगा 48 आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 0 और y भी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो मेरे बेटे जब x इंटरसेप्ट आप लोग करेंगे इंटरसेप्ट्स, तो आपके पास y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो पहला पॉइंट आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास जी, क्या आएगा आपके पास 20,0। देखें ना y 0 पुट किया तो 20 बचा। जब आप इसका y इंटरसेप्ट करेंगे तो y इंटरसेप्ट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 0,20 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका भी x इंटरसेप्ट करते हैं, ये तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि हम बार बार कर चुके हैं। y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास बेटा जी ये पॉइंट आएगा, पहला जो आएगा y को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा पॉइंट आपके पास 16,0, और जब आप इसका y इंटरसेप्ट्स निकालेंगे तो आपको पता है x को 0 पुट करना है। जब आप इधर 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये 0,24 आएगा। मतलब इसको इधर से डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको पता है, और मैंने x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 भी लिख दिया है।
राइट। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। बच्चों ग्राफ ड्रा करने के लिए वही बार बार काम हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं जी। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है बेटा, 20,0 इधर लगा दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली, और इधर से भी जो है वो 0,20 जो है वो मैं इधर लगा देता हूँ। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो इसका नाम हम क्या रखते हैं, L1 नाम रख लेते हैं। क्या रखते हैं बच्चों, L1 जो है ना, हमने इसका नाम रख लिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है जी, 0,24, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इससे ऊपर आएगा 0,24 आ जाएगा, ठीक है। 0,24 के बाद 16 है, तो ये तो ऑफ कोर्स 16,0 20 से पहले ही आएगा। अब इन दोनों को जब हम लोग लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो है ना, ये एक बन गया है, आपके पास ग्राफ बन गया है। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ थी एट 0,0, 0,0 रखूँगा तो 0<20 होता है, बिल्कुल ठीक है जी, इसको ट्रू लिख लेते हैं। जब इधर मेरे बेटे पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर तो क्या आएगा, 0<48, तो ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 0 छोटा ही होता है 48 से। तो इधर से मुझे याद आई बेटा कि हमेशा बड़ों की बात सुने, छोटा छोटा होता है और बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये दोनों लाइंस जो है ना, L1 और L2, ये क्या कर रही हैं, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जो है ना आपके पास लाई कर रही हैं। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़, ठीक है। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये आया, एक बेटा आपके पास ये आ जाएगा, एक ये आएगा और एक ये, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब हम इसके लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स जी। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग, कॉर्नर पॉइंट्स। तो बेटा कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास जो पहला आया था वो ओरिजिन था, मतलब 0,0, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको कोई प्रॉफिट ना आए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि जितने की चीज़ ले कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो अगला जो कॉर्नर पॉइंट है आपके पास वो क्या है, 16,0, ये लिख लेते हैं 16,0, और ऊपर आपके पास क्या था बेटा, आपके पास 0,20 था। तो एक कॉर्नर पॉइंट आपका रह गया, वो कॉर्नर पॉइंट हम किधर से सॉल्व करेंगे, L1 और L2 को, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। L1 मैंने लिखी है x + y = 20, और इधर से आपके पास 3x + 2y = 48 है। आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास x का जो वैल्यू है बेटा ये आ जाएगा 8, और y का वैल्यू क्या आएगा 12, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास पता चल जाएगा। तो ये 8,12 जो है ना आपका तीसरा जो है वो कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं 8,12। तो अब हमने क्या करना है जी, मैक्सिमाइज प्रॉफिट चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपके पास जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन f × x, y, बेटा आपके पास क्या आएगा, 22x + 18y आ जाएगा, ठीक है जी। अब कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग पुट करके चेक कर लेते हैं। तो एट 0,0 चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही आएगा ना, पता है आपको, ठीक है ना। इधर 0 पुट करेंगे तो एट चेक कर लेते हैं जी हम लोग सबसे पहले 16,0 के ऊपर। तो 22 × 16 + 18 × 0, तो बेटा ये आपके पास, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 352, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब आपके पास 352। अब आप चेक कर लेते हैं जी 0,20 के ऊपर चेक करते हैं तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 22 × 0 + 18 × बेटा क्या लिखेंगे हम लोग 20। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल 360 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट है आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट हमारा आया था वो था 8,12, ठीक है। 8,12 पे चेक करते हैं तो 22 × 8 + 18 × 12 आएगा मेरे बेटे। जब इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर के ऊपर प्लस माइनस करेंगे तो ये आपको 392 आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैक्सिमम इसमें से देखें आपका 392 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या पता चला कि 8 पंखे खरीदेगा वो, और क्या 12 मशीन्स जो है ना वो बाय करेगा, तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा 392 मिलेगा। मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था कि अगर वह जो ये चीज़ें परचेज़ करता तो उसको मैक्सिमम पर, इसमें उसको प्रॉफिट जो है वो कम आ जाएगा। तो आप लिख देंगे कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट 8 फैंस, ठीक है। 8 फैंस, इधर मैं लिख देता हूँ 8 फैंस और 12 मशीन्स,
ठीक है बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल था। अब इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, काइंडली मेहनत करें, क्योंकि यही जो है वो हमारी लास्ट जो है वो पेपर के अंदर इसी तरह की एक वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास आई थी, जिसको मैंने बड़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये बात समझ आई है। दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक को पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।